तो आया प्राणी जगत में क्यों गफलत में रहो सोए। हाँ दोस्तों, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये प्रेम कहानी का दूसरा भाग जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो जरा गौर करें। जैसा हमने पहले भाग में दिया है कि उस लड़की को छोड़ करके जिस समय वो लड़का चला आता है और वो लड़की जब अपने गांव की ओर अपने पिता के घर की ओर चली है, तो रास्ता में चिन्ह डालती हुई, कहीं चीर फाड़ती हुई डाल देती है, कहीं चूड़ी तोड़ के डाल देती है। आगे को बढ़ती हुई चली जा रही थी, बदमाशों ने पकड़ लिया, लेकिन किसी तरीका से बदमाशों से छूट गई। और छूटने के बाद दोनों धर्म के भैया हैं। इतने शब्द जब सुने तो राजा तो रुक गो, जब अगर भैया हैं तो हमारे सारे ही भाई बोल रहे। हाँ चलो छोड़ो ना मारेंगे, लेकिन पहलवान से कही कि जाओ उन्हें देख के आओ, और अगर नेको कुफर बकने की कोशिश करें उन दोनों को जान से मार देना। अब वे पहलवान जो हते सुभाजी और वे छत पे बैठी नहीं। जब वे छत पे बैठी नहीं और उनने पहलवान हाथ भाई जब देखा मान जाए कि अब एक एक से दूध भिड़ी गए, और जब दूध भिड़ी गए तो पठान बाने एक को लो उस नीचे दबाए लो, दूसरा देखो उठाए के धरे मारो उस भी तो हते तैसे ही। अब अकेले का अकेले ही ठाड़ रहेगा। वे दोनों जो हते तो पठान ने पहले ही ले डाले, और जब पठान ने वे दोनों पहले ले डाले, अब वे हुए बेचारे गिरिए जाते हैं धरे धरे। और जब नीचे डाल रहे तो पठान से इशारो करो वो लड़की ने के देखा ने को ना देखा जो मोदी मरे जा रहे देखा ने। सोई पठान ने वे लेके और वे दोनों जब जान से मार दे, और जब जान से मार दे वे चारों पहलवान, अब राजा के ढंगा पर बहन आती तो फिर भाजी, और जब बहन भाजी तो राजा ने कही अब हम ही खुद जाएंगे और देखे कौन सो पहलवान और कौन सो बहादुर जो मन को बड़ो भाव है, जो हमारे चार पहलवानों को और एक बार में खत्म कर दिया। तुरंत तो भाजो, और जब भाजो उनसे सोई बा लड़की ने छत में आवाज लगाई कि पिताजी बात सुनो। तो वो नीचे से राजा बोलो, अरे तेरी बात ना माने अरे मेरी बेटी, तूने दो स्वयंवर कराई थी। अरे तेरी बात ना माने मेरी बेटी, तूने दो स्वयंवर कराई थी। हाँ 6 जोधा मेरे मर गए अरे मेरी बेटी, अब कैसे मुख दिखाई दी। अरे 6 जोधा मेरे मर गए अरे मेरी बेटी, अब कैसे मुख दिखाई दी। जवाब दो, जब हमारे 6 पहलवान खत्म हो गए और 23 बातों में आए के बाद मेरा घर का बनता ढार हो गया, अब हम इन दोनों पहलवानों को जान से मार देंगे। तो वो लड़की ने जवाब दो, पिताजी तुम भूल कर रहे, जे दोनों बीरन बला बान है अरे मेरे बबुला, जो भैया खास हमारी दी। अरे दोनों बीरन बला बान है मेरे बबुला, जो भैया खास हमारे दी। जवाब दो, जे दोनों हमारे भैया हैं जिनसे तुम युद्ध करवा रहे हो, और जे बड़े बलवान हैं तासे ऐसो करो। अब जे हमारे भैया हैं जे घरे हिनो आई गए, और अब 12 साल तो बहुत दिन बाद हुई, 12 सालों को वायदा करो हम तुमने, तासे ऐसो करो हमारे भैया आए गए हैं, अब तिलक को अभी करवा लो और तुम राजा बनो, हम तुम्हारी रानी बने। तासे 12 सालों का इंतजार कहाँ करे हो, कहाँ कैसी बात है। और अगर तुम इनसे लड़ोगे तो लड़की ने कही कि जाने तुम्हारी जे ले लिए अरे मेरे बबुला, तेरी बेटी कहाँ को जाएगी। अरे जाने तुम्हारे भैया हैं जो युद्ध कर रहे हैं सो, और अगर तुम इनसे लड़े तो बचोगे ना, और जब तुम्हें जरूर मार देंगे। तासे ऐसो करो जो हमारे भैया हैं, मैंने की ताकत तो तुमने जब आई जैसे कचो होते थे, और 12 साल बहुत दिन में हुए, तासे तुम हमारी शादी अब ही करवा लो, और भैया आएगा घर। अब जो कुछ तिलक करवा लो, काय को 12 साल के इंतजार में रही हो। बनाई दो चूतिया, अब इतनी उनने सुनी सुबह को लला पाऊं, अब तो लगो नहीं बना मरवा।
कहूँ डारे कहूँ गिरे वो तो पंदा के चक्कर में। तो अब वे गए और जो दोनों पहलवान हते पठान को लड़का और उन्हें राजा को लड़का बस दोनों हाथ जोड़ के जवाब दो पर राजा ने कि हमें माफ करो, हम नहीं जानते थे कि तुम हमारे रिश्तेदार हो, हमने तुम्हें जबरदस्ती तो परेशान करवाओ, तासे अब जो कुछ बहुत होगा और भूल जो हमारी हुई गई अरे मेरे साले, जो पहले सके न पहचान दी, अरे भूल तो हमारी हो गई मेरे साले, जो पहले सके न पहचान दी, रिश्ता में सारे लगाया रे मेरे भैया। जवाब दो, रिश्ता में साले लगो रे मेरे भैया, कोई चलो महल के बीच जी, अरे रिश्ता कर साले लगो रे मेरे भैया, कोई चलो महल के बीच जी। जवाब दो, तुम तो हमारे रिश्तेदार हो और तासे तुम चलो ना घर चलो, सोई पकड़ी कलाई में तो चली गए अरे कोई गए आंगन के बीच जी, अरे पकड़ कलाई में चली भाई अरे मेरे भैया, कोई गए आंगन के बीच जी। अब उनको हाथ पकड़ के बहुत चले। अब जब बिन ने कही तुम्हारे रिश्ता में साले लगा तो पठान ने कही कि हम आज कहा था बेहाल ही है उनने दे रहे हो जी, कही कहा चलो छोड़ो। वो औरत को संकेत पाए के भी रुक गई और औरत से जकई तू ऐसा करिए काउ तरीका से तू वहां मिल जाइए और हम अपने घोड़ा लेके पहले घरे पहुंचेंगे। अब बिन से राजा ने कही तुम हमारे साले लगे तो मजदूरी करता जिस काम में बड़ी शर्म वाली बात है, चलो हम तुम्हें बड़ो लंबो से मुनिम बना दे रहे, अब उन्हें तो मुनिम बना दो और उन्हें उनने उड़न खटोला सजाए के बाद हम बैठेंगी और जवाब दो पिताजी हम गंगा नहाए के हैं और बाकी बाद में जो है तब हमारी संग तुम्हारी शादी इतनी सुन के और जब कही तुम्हारी बहन है ना जाओ बैठ दो हमारे संग। अब जो बहन हती बाऊ को बैठा लो बे उड़न खटोला पे चलन लगी तो बा ने सीधी से कही उड़न खटोला से कि तुम गंगा जी की ओर नहीं हमारी ससुराल की ओर चलो और जब जकई ससुराल की ओर चलो सोई उड़न खटोला बारो चलन लगो। अब जो बहन बैठी हती बा के ललाब काटे खून बा बोली भाभी गंगा जी तो कहाँ है, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे उत्तर में गंगा बहे अरे मेरी भाभी, हम रहे पश्चिम दिशा जाएगी। अरे उत्तर में गंगा बहे मेरी भाभी, तुम्हारे पश्चिम दिशा जाएगी। तो अब लड़की ने जवाब दो बा बेटरिया से, अरे भावज मत कहे अरे योरी बेहा, अरे भावज मत कहे अरे योरी बेहा, नहीं नीचे दिए टपकाएगी। अरे भावज मत कहे अरे ओ बेहा, नहीं नीचे दिए टपकाएगी। बाप कहे चुगली करी तूने भूप से अरी योरी देखा, कोई सौती बनाई है घर जाएगी। अरे चुगली करी तूने भूप से अरे ओ बेहा, कोई सौती बनाए घर जाएगी। जवाब दो अगर नेक कानून ने करी तो ऊपर से नीचे ही गिराई दी, तासे तू जय हम चल रहे और जैसे चल रहे तैसे चलन दे। अब बे चुपचाप बेचारी बैठी रही वहां की भाई, अब बाकी बहन को लेके और बे जो हती सो चली आई। अब रास्ता में बे पठान और बुलड़का राजा का वो भी मिल गया। जब दोनों मिल गए तो जवाब दो राजा के लड़का ने पठान से कि भैया ऐसा कर तूने बड़ो उपकार करो मेरे संग, तासे जब दो औरतें हैं ना और जब ब्याही तो हम ले लिए अरे मेरे बीरना और एक को तुम ले जाओ जी। अरे ब्याही को हमारे लिए अरे मेरे बेरा ना, यावा एक को तुम ले जाओ
राजा के लड़का हो और बेटा तो ही पठान के, अरे मेरे भैया तुम राजन के हो सुकुमारी जी। अरे बेटा तुम्हें पठान के, अरे मेरे भैया तुम राजन के सुकुमारी जी। धर्म घटे गो मेरी जाति को, अरे मेरे भैया तसे दोनों जाऊली भाई जी। अरे धर्म घटे रे मेरी जाति को, अरे मेरे भैया तसे दोनों जाऊली भाई जी। पठान ने जवाब दो कि हम देखो तुम राजा के लड़का हो, हम पठान हैं, तासे तुम ऐसा करो जब बात हमें शोभा ना दे रही है, हमने मित्रता के नाते जो तुम्हारे संग निभाई सके सो निभाई, और तुम मुझे दोनों ले जाओ। सोई वे दोनों लेके घरे आए और घरे आए के उन दोनों के साथ रहने लगे। 2 साल बाद जो बहन अतीबा के लड़का पैदा भाव, और जब फिर उन दोनों में सोतिया डाह बन के तैयार हो गया। दोस्तों पहली बात तो ये थी कि वो औरत जबरदस्ती लिवाए के लाई, और बा के बाद में उन दोनों में सोतिया डाह बन के तैयार हो गया। फिर आगे क्या हुआ आप वॉल्यूम नंबर 3 का इंतजार करें, प्रेम कहानी। अर्थात साथ ही साथ एक बात और भी बता दें कि देहाती कीर्तन आप सुनेंगे हमारे छोटे भाई मंजेश कुमार अर्थात हमारे शिष्य ऋषि देव के मुखार बिंद से। देहाती कीर्तन के नाम से जो कैसेट राजपूत कैसेट के नाम से आ रही है, तो अतिशीघ्र आपको प्राप्त होगी देहाती कीर्तन। किस तरह से आज भी गांव में देहातों में किस तरह से कीर्तन हो रहे हैं वो कहानी।